दीपावली पर मनाए जाने वाले हर एक त्योहार के पीछे की कथा क्या है। हमारी धरती के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि माता पिता कितने भी अच्छे क्यों न हो, जरूरी नहीं कि उनका पुत्र भी उन्हीं सद्गुणों वाला होगा। ऋषि के कुल में असुर पैदा हो सकता है। भगवान का बेटा बलात्कारी निकले तो आखिर क्या होगा। तभी श्री कृष्ण बेहोश होकर युद्ध के मैदान पर ही गिर गए। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया की 2 संतानें यमराज और यमुना थी। यमुना यमराज से हर बार बोलती थी कि वो उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज बहुत ज्यादा व्यस्त होने के कारण हमेशा यमुना की बात टाल जाते। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार दीपावली का उत्सव 5 दिन तक चलता है, जिसकी शुरुआत होती है धनतेरस से, फिर नरक चतुर्दशी जिसे रूप चौदस या फिर छोटी दीपावली भी कहते हैं, फिर महालक्ष्मी पूजन और फिर गोवर्धन पूजा और लास्ट में आता है भाई दूज। दीपावली को लेकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि ये त्योहार 5 दिन तक क्यों मनाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये सभी त्योहार अलग अलग युगों से संबंध रखते हैं। जैसे हिंदू पुराणों और ग्रंथों के अनुसार धनतेरस, दीपावली और भाई दूज का संबंध सतयुग से है। वहीं गोवर्धन पूजा और नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली का संबंध द्वापर युग से बताया गया है। ये त्योहार भले ही अलग अलग युगों से संबंध रखते हैं, पर इनकी तिथि आसपास पड़ने के कारण ये एक साथ 5 दिनों तक मनाए जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है, सतयुग इसमें सृष्टि की रचना हुई थी। त्रेता युग इसमें भगवान राम ने अवतार लिया। द्वापर युग इसमें कृष्ण जी ने अवतार लिया। कलयुग इसमें भगवान कल्कि अवतार लेंगे। अगर आप भगवान कल्कि के बारे में जानना चाहते हो तो इस पर हमने एक अलग वीडियो बना रखी है, जो आपको ये वीडियो खत्म होने के बाद में मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं दीपावली पर मनाए जाने वाले हर एक त्योहार के पीछे की कथा क्या है। पहला दिन धनतेरस क्यों मनाया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे और भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक भी थे। इसी वजह से भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को धन से ऊपर रखा गया है। तभी एक कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। यानी लक्ष्मी पूजन से धन तो आ जाएगा, पर घर में सभी सदस्यों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दूसरा दिन छोटी दीपावली अर्थात नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। हमारी धरती के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि माता पिता कितने भी अच्छे क्यों न हो, जरूरी नहीं कि उनका पुत्र भी उन्हीं सद्गुणों वाला होगा। ऋषि के कुल में असुर पैदा हो सकता है। भगवान का बेटा बलात्कारी निकले तो आखिर क्या होगा। जी हाँ, ये इतिहास में हुआ है। इसे जानने का ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि ये कथा छोटी दीपावली से जुड़ी है। नरकासुर नाम का एक राक्षस था जो भूमि देवी और विष्णु का पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी की उपासना की और उसने वरदान मांगा कि मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाऊं और जब मेरी मृत्यु हो तो वो सिर्फ मेरी माँ के हाथों ही हो। ये वरदान प्राप्त करके नरकासुर ने देवताओं को हराकर देवलोक पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ साथ नरकासुर ने अपने महल में 16,000 लड़कियों को बंधक बना रखा था। जब नरकासुर का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब देवता और ऋषि मुनि मिलकर भगवान कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। फिर श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर की राजधानी की ओर चले गए। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, सत्यभामा श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियों में से एक थी। युद्ध में नरकासुर क्रोधित होकर अपने महल से निकला और उसने अपने त्रिशूल से श्री कृष्ण पर प्रहार किया, जो उनके सीने पर आ लगी और तभी श्री कृष्ण बेहोश होकर युद्ध के मैदान पर ही गिर गए। श्री कृष्ण की ऐसी हालत देखकर सत्यभामा ने नरकासुर पर बाण से प्रहार किया और नरकासुर मारा गया। फिर सत्यभामा श्री कृष्ण की ओर मुड़ी तो उसने देखा कि कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े हो रहे हैं। तभी वो श्री कृष्ण की लीला समझ गई, क्योंकि सत्यभामा साक्षात भूमि यानी कि पृथ्वी की ही अवतार थी और नरकासुर को भी माँ के हाथों ही मारे जाने का वरदान था। इससे ये पता चलता है कि एक युग में भगवान विष्णु ने नरकासुर को जन्म दिया और दूसरे युग में भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया उसके पापों की वजह से। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने नरकासुर की कैद से 16,000 लड़कियों को छुड़ा लिया। जिस दिन माया लोक का राजा नरकासुर मारा गया, उस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इसी वजह से छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। तो चलिए अब जानते हैं तीसरा दिन दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली का त्योहार विशेष रूप से माँ लक्ष्मी पूजन का त्योहार होता है, क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या को
माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, जो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी है। अर्थात इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दिए जलाए गए थे, ताकि अमावस्या की अंधेरी रात में दियों से चारों तरफ रोशनी हो जाए। इसी के साथ साथ एक मान्यता ये भी है कि इसी दिन भगवान रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास पूरा होने पर अपने घर अयोध्या वापस लौटे थे। तब श्री राम जी के स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने घर घर में दिए जलाए थे। इसी वजह से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। पर दीपावली पर माँ लक्ष्मी की ही पूजा क्यों होती है, श्री राम जी की क्यों नहीं की जाती, इस पर हमने एक अलग वीडियो बना रखी है। वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। अब बात करते हैं चौथे दिन की। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? इस दिन के लिए मान्यता है कि द्वापर युग में इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश की वजह से हर जगह बाढ़ आ गई। इसके बाद सभी लोगों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को बचाने के लिए पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी वाली उंगली पर उठा लिया। लगातार 7 दिन तक भारी बारिश होती रही, पर वो बारिश किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, तुम उनसे लड़ रहे हो। इस बात को जानकर भगवान इंद्र बहुत ज्यादा पछताए और भगवान से क्षमा मांगी। तब से लेकर आज तक दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। 5वां दिन भाई दूज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? भाई दूज 5 दिन का दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज मनाने के पीछे की कहानी ये है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया के 2 संतानें यमराज और यमुना थी। यमुना यमराज से हर बार बोलती थी कि वो उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज बहुत ज्यादा व्यस्त होने के कारण हमेशा यमुना की बात टाल जाते। एक बार जब कार्तिक शुक्ल का दिन आया, तब यमुना ने फिर से अपने भाई यमराज को खाने पर बुलाया। इस बार यमराज अपनी बहन यमुना के घर खाना खाने गए। तब यमराज के घर आते वक्त यमुना ने यमराज से एक वचन मांगा कि तुम हर साल इसी दिन मेरे घर पर खाना खाने जरूर आना। यमराज ने हंसी हंसी ये बात मान ली। तब से लेकर आज तक हम भाई दूज का त्योहार मनाते आ रहे हैं। ये है 5 त्योहार जिन्हें दीपावली पर लगातार 5 दिन तक मनाया जाता है। यही बात हमारे हिंदू धर्म को खास बनाती है, जिसमें हम इतने सारे त्योहार बड़ी ही धूमधाम से और मिलजुल कर मनाते हैं।